हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हमारा जो है आज एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने पे है। सो इस तरह होता है यहाँ का यूनिवर्सिटी का सीन। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं उनको तो पता होगा, पर जो यूनिवर्सिटी से लोअर लेवल में हैं, कॉलेज में है या स्कूल में है, तो उनको शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो। सो अभी हमारा एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है हमने स्टडी किए थे। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का टाइम है, और हमारी 2:30 बजे क्लास है, और अभी 2:15 बजे। तो अब भाई धूप चेक कर सकते। धूप कहाँ गई? ये है, आ गई। अच्छा जी। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में क्लास के लिए। रेडी हो चुके हैं, बस कपड़े वगैरह पहने हैं, जैकेट लेंगे, एप्रॉन लेंगे और चले जाएंगे क्लास के लिए। वहाँ देखेंगे क्या सीन बनता है, क्योंकि ऐसा है हर टीचर की अपनी मर्जी होती है। वो फिर चाहे MCQs फॉर्म में ले अपना एग्ज़ाम। इंटरमीडिएट कंट्रोल है हमारा, इसके बगैर हमें नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये इन केस अल्लाह ना करे किसी का फेल हो गया, तो फिर ये सेमेस्टर फेल, फिर उसको सेमेस्टर बैक करना पड़ेगा अगर क्लियर ना हुआ तो। सो देखते हैं हमारा एग्ज़ाम कैसा होता है और किस किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। मैम ने तो ग्रुप में बोला है कि ओरली होगा, पर 1 घंटा 20 मिनट की क्लास है और 19 स्टूडेंट्स हैं हम सब। तो देखते हैं, ओरली हुआ तो वेल एंड गुड। मैं खुद प्रेफरेंस देता हूँ, ओरल को देता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ में स्टडी कर लूँ तो मुझसे लिखना नहीं होता। फिर यार पूरा झंझट होता है लिखना ना। एक चीज़ लिखो, फिर दूसरी चीज़ अला ये चीज़ याद आ गई, ये बाद में लिखो, ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें। तो मैं खुद ओरली प्रेफरेंस देता हूँ ज़्यादा। ओरली क्या होता है, मैं जाके प्रेजेंटेशन देता हूँ ना, तो इस तरह करता हूँ कि मैं अपने लिए स्पेक्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है तो उसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, काम किस तरह करते हैं, ये चीज़ सब मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। फिर हर चीज़ में लाइन बाय लाइन में जो है वो डिस्कस करता हूँ सबके सामने। सो इस तरह से हमारी जो प्रेप क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल्स वो हो जाती हैं। अब एग्ज़ाम है, ओरली हुआ, रिटर्न हुआ, MCQs फॉर्म में हो, जिस तरह भी हुआ हम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो जुड़े रहिए एंड तक। अच्छा जी, तो भाई हो गया हमारा इंटरमीडिएट खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। जो एक्सपेक्टेशंस थी टीचर से कि इस तरह लेगी, वो एक्सपेक्टेशन तो कंप्लीट थी। जो खुद से एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह करूँगा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन एक्सपेक्टेशंस पे मैं पूरा उतरा। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ छोड़ लिया या ऐसा किया या मिस्टेकन लिए, नहीं ऐसा नहीं है। जो प्रिपरेशन की थी सब कुछ स्मूथली हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक्साइटमेंट होती है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की ना, फर्स्ट टाइम तो नहीं है पर यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम है। और जैसा कि मैं पहले बताता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, इट्स नॉट अबाउट स्कूल, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ खुद पढ़ना पड़ता है। तो जब एक टीचर पढ़ाता है 10% और मांगता है 100%, तो उस 100% के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। सो यहाँ पे हमने अपनी 100% देने की पूरी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हुए। 100% हमने दे दिया, क्योंकि लेक्चर्स जाहिर सी बात है लेक्चर्स इतने नहीं होते, सबको पता है यूनिवर्सिटी लाइफ में जो बंदा है सबको पता है लेक्चर्स इतने नहीं होते और मांगा जाता है ज़्यादा। सो जितना काम था कम्प्लीटली कवर था। ऐसा नहीं था कि यार मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता, ये नहीं आता है। गिने चुने 8-9 टॉपिक्स थे, पर फिर भी 8-9 टॉपिक्स में मज़ीद अंदर डिटेल 3-3 घंटे का एक लेक्चर हो सकता था इस पे। ऐसे टॉपिक्स थे, अगर टीचर देना चाहे लेक्चर इस तरह का, पर टीचर ने जाहिर सी बात 1-1 घंटे का लेक्चर ही लिया था। बट काफ़ी मुश्किल था कुछ लोगों के लिए जिन्होंने स्टडी नहीं की थी। हमारा तो ये सीन था कि हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हुआ था। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो सबसे बात अच्छी लगी है ना, वो क्या लगी है? अच्छा एक काम करते हैं, अभी खाने का टाइम है, हम खाना खा के आते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको कि जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो क्या थी, और किस तरह हुआ, सीन क्या था, वो सब मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। तो रेडी हो गए, अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। लेट्स गो। A few inches later. तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाकर आ चुके हैं हम लोग। अब मैं बताता हूँ तो वहाँ क्लास में हमारे साथ एग्ज़ाम का क्या सीन हुआ। मैम ने ग्रुप में टॉपिक्स और सब कुछ सेंड किया था, और तरीका भी सेंड किया था कि किस तरीके से मैं जो है आप लोग को इंटरमीडिएट एग्ज़ाम लूँगी। पहले बताया था मैम ने कि ओवरऑल होगा। फिर हम वहाँ गए, वहाँ 1.5 घंटे की क्लास थी। तो 5 मिनट मैम जो है कभी रूम बाहर, कभी अंदर, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, उसमें लग गए। फिर आई, मैम ने पूछा क्या प्रिपेयर हो आप लोग? सब नहीं हो। फिर कहा कि चलो कौन रेडी है वो आके सुनाना शुरू करे। मैंने कहा
आप जो जनरल में है नेम्स हैं रोल नंबर वाइज आप स्टार्ट कर लें। तो मैम ने कहा, फिर उस बंदे को उठाया, वो आया। मैम ने कहा हमारे पास कितना टाइम है, टाइम वगैरह पूछा। फिर ये हुआ कि मैम ने उसको बिठा दिया। मैम ने कहा रिटर्न ले लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, हम रिटर्न नहीं देते, हम ओरल देते हैं। मैं डिसएग्री था उसके साथ। ओरल अच्छा होता है, रिटर्न की झंझट बहुत होते हैं। तो मैम ने कहा वो हाथ उठाओ जिसने रिटर्न करना है, जिसने ओरल। तो मेरे और हामिद के बगैर सब ने रिटर्न का बोला था, हम दोनों ने सिर्फ ओरल का बोला। अजीब मखलूक। हर बंदा अपनी जो उसकी कंफर्ट जोन होता है उसको प्रेफरेंस देता है। जाहिर सी बात है, मैं दोनों के लिए रेडी होता हूँ, पर मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि वो लिखना मुझसे नहीं होता। सो फिर हमें क्वेश्चंस दिए, अलग अलग सेम क्वेश्चंस दिए। बोला कि आंसर जो है सेम हो, वर्डिंग अलग होनी चाहिए, और जगह प्लेस हर, मतलब ऐसा ना हो कि जो इसने लिखा है वो दूसरे ने भी लिखा हो, तीसरे ने भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम दिया 40 मिनट्स का, 3 क्वेश्चंस थे, हमने वो किए। टाइम के साथ साथ मोबाइल्स और जो है कॉपीज़ थी वो साइड पर रखवा ली। मैंने एक बात की कि जिसके पास मैंने देखा कि उसने दूसरे बंदे से कॉपी किया है या फिर मोबाइल से देखा है या कुछ और देखते हुए मैंने पकड़ लिया किसी को कॉपी से करते हुए, तो उसका जो है एग्ज़ाम फेल हो जाएगा। और एग्ज़ाम फेल होने के बाद क्या होगा कि उसको डीन ऑफिस से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको रीज़न बताना पड़ेगा क्यों फेल हुआ। वो बोलेगा कि मैंने यहाँ चीटिंग की है, या फिर मैम ने मुझे पकड़ लिया कि कॉपी करते हुए, कुछ भी, मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है। उस तरह से मैम ने बोला कि ये करना पड़ेगा अगर कोई फेल हो गया तो। और अगर डीन ऑफिस ने परमिशन दे दी तो ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट है दोबारा लिया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपका सेमेस्टर बैक होगा। बहरहाल एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 40 मिनट्स दिए थे, 45 to 50 मिनट्स लग गए बोलते बोलते। बस एग्ज़ाम फिनिश हुआ, फिर मैम ने कंपैरिजन वगैरह किया। रिज़ल्ट खैर बात की बातें वो जब होगा, फ़िलहाल तो अभी रिज़ल्ट प्रोनाउंस नहीं हुआ है। 1-2-3 बंदों का हुआ है, कुछ के मार्क्स 88 हैं, कुछ के 70 के मार्क्स हैं, इस तरह के हैं। बात टोटल मार्क्स अभी प्रोनाउंस नहीं हुए हैं, जिसके जितने हैं। वो बात की बातें वो सब बाद में देखा जाएगा। बहरहाल जो प्रोसीजर था, मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि जो तरीका है वो हर टीचर पे अपना डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर ने लेना है एग्ज़ाम। तो अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हर टीचर की अपनी मर्ज़ी होती है वो किस तरह एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम टीचर ने पहले बोला ओरल, बाद में बोला नहीं रिटर्न दे दो क्योंकि टाइम नहीं है। सो डिपेंड करता है, कब कोई टीचर बोल दे किसी भी टाइम MCQs या फिर ओरल या रिटर्न, टीचर की अपनी मर्ज़ी। हमें स्टूडेंट्स को हर चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए हर वक्त। सो ये था आज का सीन। आज जो एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह होता है। हमारे मज़ीद जो है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, देखते हैं वो किस तरह होते हैं। हमारे इंटरमीडिएट भी आ रहे हैं और फाइनल कंट्रोल भी आ रहे हैं। सो लेट्स सी हमारे एग्ज़ाम मज़ीद आगे किस तरह होते हैं। आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और एग्ज़ाम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी कोई कमेंट हो वो किया करें। आगे कुछ चाहिए, कोई वीडियो, कोई फरमाइश हो, वो भी आप लोग कमेंट में कर दिया करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।